ये मैंने क्या कर दिया? शिट, तो ये उसका भी फर्स्ट टाइम था। ये लड़की कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? भाई दिया मल्होत्रा जैसी लड़की हाथ लगी है भाई। अब तो जो चाहे वो कर सकते हैं इसके साथ। हम जो चाहेंगे वो ये हमें करने देगी क्या? चलकर तू एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर है, ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है। ए ड्राइवर, गाड़ी साइड में लगा। ओए, पैसे। ये ले, ऐश कर। ओए, वो लड़की छोड़ो उसे। ज्यादा हीरो बनने का शौक है क्या? नहीं, अच्छा इंसान बनने का शौक है। तेरी तो भाई 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 भाई, मत मार यार, चेहरा खराब हो जाएगा। साले आराम से। मैम, ये कोई चैरिटी नहीं है मैडम, आपके चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा। मुझे मेरे वक्त के पैसे दीजिए, मैं निकलता हूँ। मैम, मैं खुद ही ले लेता हूँ। अरे ये क्या कर रही है मैम आप? जो तुम्हें करना चाहिए। मैम आप होश में नहीं है। तुम तो होश में हो। मैम, मेरी बात, मैम मेरी बात तो सुनो। रिया? मैं रिया नहीं, ब्रह्मलोक की अप्सरा हूँ और तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देने आई हूँ। शक्ति? हाँ, ब्रह्मांड ने तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है, इसलिए तुम्हें भेदन दृष्टि प्रदान की जाती है। कौन सा धन? भेदन दृष्टि। इससे तुम किसी भी वस्तु के आर पार देख सकते हो। मतलब एक्स-रे विजन। पर मुझे क्यों? क्योंकि तुम चुने गए हो। एक्स-रे विजन। घूर घूर के क्या देख रहे हो? कल रात मैंने सब देख ही लिया था। अरे हमारा इतना नाजुक रिश्ता होते हुए भी तुम मुझे चाटा मार रही हो। कल तो हम दो बदन एक जान। शट अप। ये लो पैसे, और कल रात जो हुआ ना उसे भूल जाओ। हाय, मैं बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं हूँ। आई एम वेरी डिसअपॉइंट। हाँ, एक मिनट। क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। और हाँ, कल रात के लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब से तुम्हारा ध्यान मैं ही रखूंगा। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा काम है, नहीं तो तुमसे आराम से बात करते।
जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े ना, मैं अपना नंबर छोड़ रहा हूँ, तो मेरा नंबर है, मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ये ऐसे आप ही रखे, फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ कभी। जल्दी से जल्दी पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। आइडिया। भैया ये वाला, मुझे ये वाला चाहिए। वैसे मेरे 50,000 में काट लेना यार। अरे यार, कॉइन। $50,000। आपके टिकट के पैसे। वाह यार, ये एक्स-रे विजन तो बहुत कमाल का। सर प्लीज मेरा इलाज किया, मेरा मत प्लीज। छोड़ मेरा हाथ। तुझे पता है ये मशीन कितनी महंगी है? अगर तेरे भाई के पास पैसे नहीं थे तो मुझसे इलाज मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ये क्या हो रहा है? एक डॉक्टर होते हुए आप मेरी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं? मुझे ज्ञान देने से अच्छा है कि मेरी फीस निकालो, वरना मैं इसका इलाज अभी के अभी बंद कर दूंगा। आपका मुंह बंद रखने के लिए इतने पैसे काफी होंगे। अभी के लिए ये ठीक है, लेकिन इसके ऑपरेशन के लिए 30 करोड़ रुपए लगेंगे। 30 करोड़? तुम्हारी बहन की कंडीशन बहुत रेयर है। मेरे जैसे वर्ल्ड क्लास कार्डियोलॉजिस्ट के अलावा इसका ऑपरेशन और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं पैसे अरेंज कर लूंगा। ठीक है, जल्दी करना, वरना तुम्हारी बहन। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा नेहा। ये वाला 20,000। ये वाला इतने सारे लॉटरी के कार्ड जोड़ के बस इतने ही पैसे कमा पाया। अब बाकी का क्या करूंगा? इसी को तो ढूंढ रही थी मैं। मेरी प्यारी रिया, ये गमला लेना चाहती हूँ। ये चंद्रकला कलश है, कोई गमला नहीं। मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने इसे खरीद लिया है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अफसोस, पर ऐसा हो चुका है। पर अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो तो ये गमला तुम्हारा। क्या? रिया, इस गधे से शादी मत करना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये गमला नकली है। ये चंद्रकला कलश है, गमला नहीं। नहीं, ये उसका फेक कॉपी। तो तू मुझ जैसे एक्सपर्ट अप्रेजर को पागल समझ रहा है क्या? ओह, मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, सीरियसली। पर ये असली पीस है, और तू कैसे कह सकता है कि ये नकली है? अबे तू है कौन? कबीर, जाओ यहाँ से। मुझ पे भरोसा रखो, इसे छोड़ो और एक मिनट। और ये लो, ये इससे कई ज्यादा कीमती है। तुमने टैक्सी चलाते चलाते ये शौक कब से पाल लिया? तो ये एक टैक्सी ड्राइवर है, और एक टैक्सी ड्राइवर मुझे मेरा काम सिखाएगा। रिया, मुझ पे भरोसा रखो,
ठीक है, मैं ये खरीदूंगी। ठीक है, जाओ ये कबाड़ लेकर, और जब तुम रास्ते में आ जाना ना तो मुझे कॉल करना, फिर ना मैं तुम्हें अपनी XYZ बना कर रखूंगा। प्लीज बेब्स। XYZ बाय। ये लो, अब मैं निकलता हूं। रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते। मतलब अगर ये चीजें फालतू निकली ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। ओके, अब चलो मेरे साथ। चलो। गोपाल चाचा, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई। क्या लाई हो कबाड़? ये कौन है भाई? कबाड़। आप प्लीज इन्हें चेक करके मुझे इनकी वैल्यू बताइए ना। अरे वाह, ये तो रेयर जेट कड़ा है। कम से कम 2 करोड़ रुपए की कीमत है इसकी। क्या? हाँ, क्या हुआ चाचा? ये तो रेयर ऑफ द रेयर कालिंद्री कलश है बेटा। वो तो 10 करोड़ का है। वही वही। 10 मतलब 10 करोड़। हाँ रिया बेटा, इतनी कीमती चीजें लाइट कहां से तुम? इसकी वजह से। और आप कौन है? कबीर वर्मा। अब नाम में क्या रखा है? लगता है आप बहुत बड़े आर्ट कलेक्टर हैं। नहीं, टैक्सी ड्राइवर। देखिए, मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। कैसा ऑफर? साल का बहुत बड़ा एंटिक इवेंट होने के लिए जा रहा है। इसमें दुर्लभ अच्छे अच्छे एंटिक्स आएंगे। आप मुझे गाइड कर देना, जो भी प्रॉफिट होगा हम 50-50 बांट लेंगे। 50-50? हाँ। इसी ऑक्शन से मैं सर्जरी के पूरे पैसे जमा लूंगा। हाँ बिल्कुल। ये हुई ना बात। और मेरा क्या? अरे रिया बेटा, जो मेरा है वो तेरा है कि नहीं? जो रिया का है वो मेरा है। यस। ये लो, ये पैसे तुम्हारे हैं। नहीं, ये तुम्हारे पैसे हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इन्हें वही समझो। पर मुझे कल ऑक्शन में जितने पैसे चाहिए मैं कमा लूंगा। ये तुम रख लो, कल ऑक्शन में मिलते हैं। बाय। इतना गर्म पानी कोई पिलाता है क्या? तू ही पिए गर्म पानी। पी इसको, पी लो, पूरा पी। अब जा और ठंडा पानी लेके आ। ढंग से काम करना सीख। जा यहां से। क्या चाहिए तुझे? अंकल, मैंने आपके लिए चंद्रकला कलश लाया है। यह माना जाता है यह कलश विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। तकरीबन 20 करोड़ का तो होगा ही। तूने इसकी जांच कराई क्या? अंकल मैं हूं ना, ये तो ऐसे ही अमरेज हो जाएगा। मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। अंकल, आपको मेरे स्किल पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 1700 साल पुराना कलश है। मैं इसकी कल ही जांच करा लूंगा। इस बार ढंग का पानी लाए हो क्या? You bloody bitch! अब इसकी भरपाई तू भरेगी या तेरा लंगड़ा पति? तेरी जा यहाँ से जा। क्या तुझे पता है कि ये गमला नकली है? आज के बाद तू मेरे एंटीक बिजनेस में दखलंदाजी मत करना और कभी मेरे सामने मत आना। Get out of here! नहीं स्वामी जी, ऐसा मत करिए। मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा आपको कभी निराश नहीं करूंगा। प्लीज स्वामी जी, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। ठीक है। रियली?
सुन, कल एक ऑक्शन है, वहां पे तुम्हें आना है और मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये तुम्हारी आखिरी चांस है और जब मैं कहता हूं याद रखना, तुम्हारा लास्ट चांस। ठीक है स्वामी जी, समझे? समझे। वाओ, अमीर लोगों की दुनिया भी अलग ही होती है, नहीं? यहाँ का टॉयलेट भी मेरे घर से ज्यादा बड़ा है। तो यहीं टॉयलेट में ही रह जाओ। सच में रह सकते हैं यहाँ पर? वाओ। देखो आ गए कबाड़ी वाले, पर यहाँ कैसे? अगर कबाड़ी चाहिए था मेरे घर से जाकर ले लेते। ओ, पर तू तो यहाँ है। उस नकली गमले का क्या हुआ? कितने का निकला वो? तुम उस कलश के बारे में कैसे जानते हो? कबीर ने ही तो इस गधे को बताया था कि ये गमला नकली है। चलो, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये है क्लियर 9 डायमंड क्रिस्टल एस्ट्रे। माना जाता है ये एस्ट्रे जहांगीर खुद इस्तेमाल किया करते थे। ये असली डायमंड तो है, पर रेयर नहीं। इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 50 लाख तक होगी। मैं बिड कर सकता हूँ? हाँ हाँ भाई, इसीलिए तो लाए हैं यहाँ पे आपको। और अब बिड शुरू होती है 1 लाख से। 2 लाख। 2 लाख 1। मैं इस ड्राइवर को तो ये रेयर आइटम नहीं लेने दूंगा। 10 लाख। 10 लाख 1। 20 लाख। 20 लाख 1। 30 लाख। 30 लाख 1। 35 लाख। 35 लाख 1। 60 लाख। तुम और बिड नहीं कर रहे? नहीं। 60 लाख। गोइंग वंस। हम रेयर क्रिस्टल हार जाएंगे बेटा। मुझ पे भरोसा रखिए। गोइंग ट्वाइस। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है तुझे इस क्रिस्टल की ज्यादा जरूरत है। तू रख ले। और वैसे भी ये पहली बार थोड़ी है कि तो अपने पैसे बर्बाद कर। प्लीज। गोइंग ट्वाइस। सोल्ड। इस क्रिस्टल की वैल्यू चेक करनी है। अप्रेजल बीडिंग के बाद शुरू होंगे। और अब हमारा अगला आइटम है ये नायाब 2 पत्थर। बीडर्स इनमें से एक चुन सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इन दोनों पत्थरों को खोलकर उनका मूल्य बताएंगे और जो भी ज्यादा मूल्यवान पत्थर चुनेगा वो ये बिड जीत जाएगा। अब तो तू गया ड्राइवर, क्योंकि मेरे से अच्छा पत्थर एक्सपर्ट कहीं है ही नहीं। क्यों? बचपन में बहुत पत्थर मारे हैं तुमने। शिट, ये मुलायम पत्थर कम से कम 100 करोड़ का होगा। वो क्रिस्टल वाला पत्थर ही सही बैठा है बेटा। मेरी पत्थर एक्सपर्टाइज कह रही है इस मुलायम पत्थर के अंदर जरूर कुछ यूनिक होगा। शायद मैं इस मुलायम पत्थर पर बैठ करूं। अगर इस गधे ने मुलायम पत्थर पे बैट कर दी तो मैं तो हार जाऊंगा। तुझे क्या लगा मैं इस पर बैट लगाऊंगा? मैं क्या पागल दिख रहा हूं? इस पत्थर के एजेस बता रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं क्रिस्टल वाले पत्थर पर बैट लगाता हूं। हम मुलायम पत्थर पे बैट लगाएंगे। दिमाग खराब हो गया है क्या टैक्सी ड्राइवर कि मुझे उकसाने के लिए सब कर रहा है? मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुलायम पत्थर बहुत कीमती है। ठीक है, अगर तुम इतने नहीं श्योर हो तो बैट लगाते हैं, पर अगर मैं जीता तो तुम सबके सामने
नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगोगे। पर अगर मैं जीता तो तुम मेरे सामने बस झुक के माफी मांगना, नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छी नाक नहीं है ना इसकी। डोंट वरी डूड, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अब हमारे एक्सपर्ट्स इन दोनों पत्थरों को खोल कर दिखाएंगे। ये कैसे हो सकता है? अब अगला पत्थर। अगला पत्थर तो इससे भी ज्यादा मामूली होगा। आई गारंटेड इट। क्या वो? नहीं, एमरल्ड। हम जीत गए। शाबाश। क्या बात है। इस लड़के में कुछ तो खास है और वो जो भी है मुझे चाहिए। मिस्टर गोपाल राव शास्त्री ये राउंड जीत गए। हमारे एक्सपर्ट्स के अनुसार ये एमरोल्ड स्टोन अब तक का सबसे नायाब और प्योर एमरोल्ड है और इसकी वैल्यू है 500 करोड़। 500 करोड़? 500 करोड़? शाबाश। कहाँ जा रहे हो रणविजय, बिना माफी मांगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों माफी मांगूंगा? क्यों? तुमने तो अभी शर्त लगाई थी और अपनी बात से पलटने वाले को क्या कहते हैं रिया? नामर्द। Is this the way you treat me? पेज, मुझसे बात कर या सिर्फ लड़कियों पे जबान चलती है तेरी? वो घोड़ी के ड्राइवर। तू नहाता नहीं या कान साफ नहीं करता? अभी सुना नहीं तूने? 500 करोड़ 500 करोड़ हारा है तो मुझसे। मैं चाहूँ ना तुझे अपना ड्राइवर रख सकता हूँ, पर नहीं, मेरा ड्राइवर होने के लिए भी स्किल होनी चाहिए। तेरे पास वो भी नहीं है। You're bad। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। See? Bye। शाबाश बेटा। मैं कई सालों से एंटी के बिजनेस में हूँ, पर इतनी ऊंचाइयों में कभी नहीं पहुंचा। आज तुम्हारी वजह से थैंक यू सो मच। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आज आपकी वजह से मैं मेरी बहन की जान बचा पाऊंगा। शुक्रिया। तुम्हारी बहन? हाँ, घर पर ही। मैं भी उससे मिलने ही जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ। तुम्हारे पैसे मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। चले। नेहा, मैं आ गया। अब चिंता की। नेहा, नेहा तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी, अब आपकी बहन नहीं रही। डॉक्टर, मेरी बहन की दिल की धड़कन अभी तक चल रही है। हाँ, क्योंकि अब आपकी बहन ब्रेंडेड हो चुकी है। इस कंडीशन में धड़कनें चलती हैं, सांसें भी चलती हैं, लेकिन इंसान मरा हुआ होता है। मुझे नहीं पता, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, पर मेरी बहन को बचा लो। ऐसा नहीं कर सकते सर, आई एम सॉरी। डॉक्टर, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मेरी बहन पे अभी ऑपरेट करो, अभी। काम डाउन सर, वरना मुझे पुलिस को बुलानी पड़ेगी। तुझे जिसे बुलाना है बुला ले, पर मेरी बहन को अभी ठीक कर, अभी। अब आपकी बहन के लिए हम कुछ नहीं कर सकते सर। कुछ कर नहीं सकते या कुछ करना नहीं चाहते? तुम हो कौन और मेरे घर में कैसे घुसे? दरवाजे से। पर वो छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी बहन की हार्ट बीट दिख रही है? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी बहन के ऊपर काला साया है। तुम्हें? हाँ, मुझे सब पता है। और तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो जो मैं बोलता हूँ वही करो। तुम्हें इस आदमी पर भरोसा है? अगर मैं कहूँ कि मैं भविष्य देख सकता हूँ तो? क्या बकवास है ये? मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। कुछ मिनटों में डॉक्टर मरने वाला है। बहुत हो गया ये नाटक, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपको आपकी मरी हुई बहन मुबारक हो। 3, 2, 1। कबीर, ये मर चुका है। मैंने तो बोला था। तुम हो कौन?
मैं ब्रह्मांड का आदमी हूँ जिसे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। रिया, तुम अभी घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हम दोनों को कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी मदद? पर क्यों? और मैं हूं कौन? तुम ब्रह्मांड के चुने हुए वीर हो। ब्रह्मांड का एक सबसे शक्तिशाली स्फटिक क्रिस्टल, दिव्य क्रिस्टल, जो धरती पर कहीं गुम गया है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। उसी क्रिस्टल से तुम एक महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। काम? कैसा काम? वो वक्त आने पर तुम्हें पता लग जाए। मुझे बस मेरी बहन को ठीक करना है। मेरी बहन ही मेरा सब कुछ। इसीलिए तो मैं आया हूँ। तुम्हारी बहन को मैं ठीक करूंगा। उसके लिए तुम्हें शाश्वत मणि हासिल करनी है। क्या? शशि क्या? एक हरे कलर का हीरे में जड़ा हुआ लॉकेट तुम्हें ढूंढना होगा। लेकिन मुझे वो कहाँ मिलेगा? तुम्हें उसे खुद ढूंढना होगा। पर मैं... एक आदमी है जिसे पता होगा। आप प्लीज मेरी बहन का ध्यान रखिए। मैं भी आया। शास्त्री जी, क्या कर रहे हैं आप? इसे निकालिए, इसे। आप अभी के अभी नीचे आइए। अरे मर जाने दो भाई, मुझे मर जाने दो। मर जाने दो मुझे भाई। अरे इतने पैसे कमाकर भी मरने चले आप? रिया ने ब्लैकमेल किया क्या? कौन सा पैसा भाई, कौन सा पैसा? एक फूटी कोड़ी नहीं बची बेटा। कैसे? आपको फिर से जुए की लत लग गई? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं एक के बाद एक गेम खेलता रहा और हारता रहा, खेलता रहा, हारता रहा, खेलता रहा, हारता रहा। मुझे तो लगता है कि मुझे फंसाया गया है बेटा, फंसाया गया मुझे। शास्त्री जी, मैं आपके पैसे वापस लाने में आपकी पूरी मदद करूंगा, पर उससे पहले आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी। क्या आपको पता है कि ऐसा एमरल्ड पेंडेंट कहाँ है जिसपे हीरे जड़े हों? हीरो से जड़ा पेंडेंट तो बहुत रेयर होता है बेटा। किसके पास? हाँ, ओबरॉय फैमिली के पास है ऐसा पेंडेंट बेटा। अच्छा ये बताइए, आपने किसके कैसीनो में खेला था? अरे विजय, रणविजय के कैसीनो में है ना बुड्ढे? सीरियसली शास्त्री, इस गधे के कैसीनो में? कोई और कैसीनो मिला नहीं आपको? तुमने फंसाया है ना चाचा को? अरे मैं क्यों फंसाऊंगा? मैंने इस बुड्ढे को नहीं बुलाया था अपने कैसीनो में, और ना ही इसे हारने के बाद दोबारा खेलने के लिए मजबूर किया था। ये सब इसकी गलती है, और मैं इस गलती का इनाम लेने आया हूं। देखो बेटा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं सारा पैसा चुका दूंगा बेटा। ना, ये तो नहीं चलेगा बुड्ढे। अगर तेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मुझे इसके अलावा कुछ और चाहिए। रिया की तरफ देखना भी मत। बॉयज, पकड़ो साले को। मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। रणविजय, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी ना? कोई बात नहीं, पर मुझे जो चाहिए अब मैं वो सबके सामने ले लेता हूं, ठीक? तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया को हाथ लगाने की? हाँ? कबीर, बस करो ये सब। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो। और इसको इसके करने की सजा मिलेगी। रणविजय, अब तो तू मेरा वंश आगे बढ़ाने के लायक ही नहीं रहा। चलो ना। तुम्हें क्या हुआ है कबीर? जब से ओबरॉय मेंशन का नाम लिया है तब से तुम गुमसुम से हो। रिया,
मिस्टर ओबरॉय मेरे कबीर, कबीर, पापा। तुम यहाँ अचानक कैसे? क्यों? अपने नाजायज बेटे को जायज परिवार से मिलाने में शर्म आ रही थी आपको? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आओ ना, अंदर आओ। आओ। मेरी माँ को छोड़ने के बाद तो आपके मुंह में चांदी की चम्मच ही चम्मच हो गई। ये कौन है डैड? बेटा ये तुम्हारा भाई है। मैंने तुम्हें बताया था ना इसके बारे में। वैसे ये यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे ही मिलने आया था। डैड, मैंने आपसे कितनी बार बोला इस कबाड़ को यहाँ से फेंक दो। आज ही निकाल दूंगा। तुम्हारी माँ ऑक्शन में से न जाने क्या क्या खरीदते रहती है। आप इस मूर्ति को फेंक रहे हैं। ये मूर्ति इस पूरे घर से महंगी होगी। ओ प्लीज, तुम्हें इस मेंशन की कीमत मालूम है? ये कबाड़ शायद तुम्हारे घर से महंगा होगा। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को एंटिक्स के बारे में क्या ही पता होगा? नहीं। कबीर, ये तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुमको शर्त लगानी है? ठीक है, लगाते हैं। और अगर तुम हारे तो मेरे जूते साफ करके मुझको साफ बोलना पड़ेगा। और अगर तुम हारे तो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे गले में जो पेंडेंट है वो चाहिए। अरे बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें स्टैचू चाहिए? स्टैचू ले जाओ। हाँ? नहीं डैड, अभी फैसला होगा कौन कितना काबिल है। स्वामी जी को फोन लगाओ। स्वामी? स्वामी कौन? स्वामी विश्वनाथ एंटीक की परख करने में माहिर है। रणविजय के अंकल? स्वामी जी, आप आ गए। बताओ समस्या क्या है? हमें आपकी स्किल्स की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं इस मूर्ति का मोल क्या है? मूर्ति हो या इंसान, सबका सही मोल मैं बता सकता हूं। ये मौर्य डायनेस्टी की पतलीपुत्रा से है। इसका मोल तकरीबन 200 करोड़ है। क्या? शर्त के मुताबिक अब ये पेंडेंट मेरा है। अब जिद छोड़ो बेटा, ये तुम्हारा भाई है। ना आप मेरे बाप हैं और ना ही मेरा भाई। आपने सारे रिश्ते तो तभी तोड़ दिए थे जब माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो भी कुछ पैसों के लिए। मुझसे इतनी नफरत करते हो तो यहाँ आए क्यों हो? आपकी परफेक्ट लाइफ देखने आया था। देख ली पेंडेंट। ये ताबीज तुम्हें नहीं मिलेगी। देखो, तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ, मैं देता हूँ। ये आपके बेटे को शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था। बिना इस पेंडेंट के मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इस ताबीज को हाथ लगाए तो तुम कहीं जाने के लायक नहीं रहोगे। गार्ड्स! पेंडेंट, पेंडेंट निकाल। नहीं कबीर। I said पेंडेंट। कबीर, चलो। I'm sorry, मैंने तुम्हें वो डेंजर में डाला। वो तुम ठीक हो ना? चलो, हमें तुम्हारी बहन को बचाना है। प्राणम स्थापय चेतना जागृता शून्यम त्याज जीवनम आगच्छ। नेहा, तुम ठीक हो? ये अभी भी बहुत कमजोर है, इसे आराम करने दो। मैं यही हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। कबीर, नेहा की ये हालत किसी श्राप की वजह से हुई है। श्राप?
कैसा श्राप? ऐसी कोई चीज जो ये बचपन से पहन रही हो। हाँ, एक ताबीज था। ये रक्तमणि, ये कहां से आया? ये मेरे असली बाप ने मुझे दिया था। नेहा मेरे मामा की लड़की है। ताबीज इसे पसंद आया तो मैंने इसे दे दिया। तुम्हारा बाप तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। ये मणि जिसके भी पास रहेगी उसके आसपास काला साया मंडराता रहेगा। इसी वजह से नेहा की ये हालत है। और जब तुमने वो एमरल्ड पेंडेंट अपने पापा से मांगा था तब वो बहुत परेशान हो गए थे। उसे कुंडली दोष है, कहीं वो ताबीज उसके पास नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरा बच्चा मर रहा है। डैड, प्लीज मुझे बचा लीजिए डैड। बेटा, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं हूं ना, फिक्र मत कर बेटा। मुझे यहां क्यों बुलाया? आओ ना, बैठो। बेटा, मुझे वो ताबीज वापस चाहिए। नहीं मिलेगा। बेटा, अक्षय की कुंडली में दोष है, उस ताबीज के बिना इसकी जान चली जाएगी। मुझे रक्तमणि के बारे में पता चल गया है। मेरी जान लेने के बाद अपने बेटे की जान की भीख मांग रहे हैं आप। तुम्हारा गुस्सा सही है। सच कहूं तो मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूं। बेटा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी माफी पा सकूं, लेकिन अभी मुझे ये ताबीज दे दो। बेटा, बाप के घर आए हो, थोड़ी चाय तो पी लो। हो सकता है इस चाय में भी जहर मिलाया हो आपने। क्या मिलाया? ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस नाजायज औलाद का बोझ अब मैं और नहीं झेल सकता। मैं तो भूल ही गया था इस तांत्रिक विद्या में कितना मजा आता है। प्राणम त्यज, प्राणम ग्रहण, रक्त स्मृति जागृत, प्राणम त्यज, प्राणम ग्रहण, रक्त स्मृति जागृत। अब कबीर की जान मेरे अक्षय में आ जाएगी। स्वामी जी, मैं कहाँ हूं? तुम मेरे आश्रय में हो। रणविजय के अंकल। रणविजय अब मेरा कुछ नहीं रहा। मैं यहाँ क्यों हूं? मेरा वारिस बनने। हाँ? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ शक्तियां है और तुम एक काबिल नौजवान हो। मुझे तुम जैसा लड़का चाहिए मेरा वारिस बनने, ताकि मेरा वंशज और आगे चले। और ये क्या बकवास है? बस कुछ रस्में पूरे करनी होगी और फिर आध्यात्मिक रूप से
तुम मेरे वंशज बन जाओगे। स्वामी जी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आपका कोई वंशज नहीं बनना। मैं निकल रहा हूं। रुक जाओ, तो तुम्हें इस आदमी का वंशज बनना है? तुम्हारे मन की भड़ास निकालो, बता दो तुम्हारे बेटे को जो तुम बताना चाहते थे। ये और मेरा बेटा, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है जो तेरी वजह से अब मरने वाला है। आ गए न अपनी असली औकात पे। औकात? औकात की बात तू कर रहा है? तू जानता भी है तेरी माँ कौन थी? है? लोगों के घर में कपड़े बर्तन धोने वाली भिखारन। और मैं ओबेरॉय खानदान का वारिस, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। एक मजे की बात बताऊं, मैंने उसका रेप किया था, बलात्कार। उसके बाद उस हरामजादी ने तुझे पैदा किया। मुझे कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने वो रक्तमणि उस औरत को दिया, तेरी मां को, और वो मर गई। उसके मरने के बाद वो रक्तमणि मैंने तुझे भी दिया, लेकिन साले तू तो मरा नहीं। और आज तेरी वजह से मेरा बेटा मरने जा रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे जीने नहीं दूंगा। मैं तुझे बातें सुन ली इसकी। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझे परेशान करने वालों की क्या अंजाम होता है। तो आप मुझे भी मारने वाले? नहीं 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 नहीं, अब तुम और मैं एक रस्म पूरे करेंगे, उसके बाद तुम मेरे वंशज बन जाओगे। और अगर मैं मना कर दूं तो? तो नतीजा तुम्हारे सामने है। अगर मैं स्वामी के सर पे कुछ भी मारूं तो स्वामी का खेल खत्म। ठीक है, कैसी रस्म? मुझे तुम्हारा थोड़ा खून चाहिए। कैसे शुरू करें? शाबाश, अब तुम्हें समझ में आ गई तुम्हारा भलाई किसमें। कबीर, कबीर, क्या हुआ कबीर? कहाँ थे तुम? मैं कल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं वो... तुम ठीक नहीं लग रहे कबीर। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, मेरी बहन ठीक। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? चलो, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। रक्तमणि, मैंने तो इसे तबाह कर दिया। यहाँ कैसे?